नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। आप देख रहे हैं अपना बिहार। बड़ी खबर सिवान से आ रही, जहां चलती कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इसमें सवार लोगों को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। घटना मैरवा थाना क्षेत्र के मछरिया मोड़ के पास की है। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की और कार चालक सिवान की तरफ से मैरवा आ रहा था। इसी दौरान ये हादसा हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी कार जलकर राख हो चुकी है और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। मछरिया मोड़ के पास की ये घटना है। हमारे मंदिर के लिए हम लोग रास्ता ऐसे मैप पे देखते हुए जा रहे थे। अचानक गाड़ी यहाँ बंद हुई है तो साइड में लगा करके ये देखने की कोशिश की गई है बोनट खोल के कि क्या दिक्कत है, क्योंकि गाड़ी नई थी, 2-2.5 साल पुरानी गाड़ी थी संभवतः। बोनट खोल के जैसे ही अभी हम लोग कुछ समझ पाते तब तक पीछे से अचानक आग पकड़ ली। यहाँ के कुछ लोकल निवासियों ने, लोकल किसानों ने फ़ोन किया है और हमने भी माननीय एसओ साहब से बात की है, तो फिर फायर ब्रिगेड वाले लोग आए हैं। अगल बगल के खेत में भी थोड़ी बहुत आग लग गई थी, बुझाया गया। और इस पर अपडेट के लिए हमारे सहयोगी मृत्युंजय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जानते हैं क्या कुछ अपडेट है। जी मृत्युंजय, बताइए। ये देखिए, पूरा मामला मैरवा थाना क्षेत्र के है, जहाँ पे चलती कार एक विश्रामजनी हुई है, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। कार देखते ही देखते आग की गोला बन गई और देखते ही देखते जलकर खाक हो गया। पूरी तरह से वहाँ सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बना। लेकिन बड़ी खबर ये रही कि जो चालक ने सूझबूझ का परिचय दिया और जलती कार को सड़क के साइड में रख दी, जिससे एक बड़ी घटना होते होते बची। फिलहाल अग्निशमन विभाग के कर्मी वहाँ पहुंचे तो जाकर जलती कार पर आग पर काबू पाए गए। जी मृत्युंजय, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो आप तस्वीरों में देख रहे कि किस तरह धू धू कर कार जली और राहत की बात ये रही कि इसमें सवार लोग सुरक्षित हैं। कोरोना पर बड़ी बैठक। आज बिहार में लॉकडाउन लगाने की संभावना कम है। आपको बता दें कि कोरोना पर बड़ी बैठक चल रही है और बिहार में लॉकडाउन लगने की संभावना कम है। नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव की उम्मीद है। रात 9 बजे के बदले शाम 6 बजे से नाइट कर्फ्यू। बाजारों में कई चीजों पर पाबंदी लग सकती है। कुछ ही देर में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक और बैठक के बाद सीएम नीतीश फैसला लेंगे। तो बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना पर बैठक जारी है। लगातार बिहार में मामले बढ़ रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन लगने की संभावना तो नहीं है, लेकिन नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव हो सकता है और रात 9 बजे के बदले शाम 6 बजे नाइट कर्फ्यू लग सकता है और बाजारों पर भी कई चीजों पर पाबंदी लगेगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए हैं। बताइए क्या कुछ नई जानकारी है शैलेंद्र। बिल्कुल, देखिए, थोड़ी देर में बैठक शुरू होने की संभावना है और खास तौर पर इस बैठक में यह कुछ नियम में बदलाव जरूर किया जा सकता है। हालांकि लॉकडाउन पूरे बिहार में एक साथ लग जाए, बंद कर दिया जाए बिहार, इस तरीके की सूचना अभी तक नहीं मिली है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नियम और कड़े हो सकते हैं। जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू है उसके समय में बदलाव किया जा सकता है। दुकानों को खोलने के लेकर के कोई और समय या गाइडलाइन जारी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल लॉकडाउन पूरे बिहार में एक साथ लगेगा, यह कहना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि जिलाधिकारियों को सरकार के द्वारा अधिकार दिए जा रहे हैं, कुछ जिलों में इस तरीके के प्रयोग किए भी जा रहे हैं, लेकिन खासतौर पर पूरे बिहार में एक साथ लॉकडाउन लगाने की बात फिलहाल सामने नहीं आई है। अभी मुख्यमंत्री आवास में जो बिहार के जो बड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त बैठक कर रहे हैं। कल का जो फीडबैक था, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिला के सभी डीएम, एसपी और अन्य अधिकारियों से जो फीडबैक लिया है, उस फीडबैक पर चर्चा हो रही है। आगे क्या कुछ किया जा सकता है, किस तरीके से कोरोना पर काबू पाया जाएगा, इन विषयों पर चर्चा हो रही है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो बैठक है वो कुछ देर में संभावित है कि बैठक होगी अभी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि नियम और कड़े होंगे। दवाइयों की जहां तक बात है या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की बात है, वो लोगों तक कैसे पहुंचे उसके लिए भी दिशा निर्देश दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, लोगों की मांग है कि लॉकडाउन लगे, कई तरीके की चर्चाएं लॉकडाउन पर हो रही हैं, तो उस परिस्थिति में यह कहा जा सकता है कि नियम और बदल सकते हैं, नियम और कड़े हो सकते हैं, समय सीमा
बढ़ाई जा सकती है नाइट कर्फ्यू जी। की। तो इन तमाम चीजों के साथ फिलहाल अभी बैठक चल रही है और थोड़ी ही देर के बाद इसकी जानकारी भी दी जा सकती है मुख्यमंत्री आवास की तरफ से कि क्या कुछ निर्णय लिया गया है और क्या गाइडलाइन नए जारी किए गए हैं। जी, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा और बैठक के बाद ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि पाबंदियां क्या कुछ हो सकती है और क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं। सरकार आज बड़ा फैसला क्यों ले सकती है, इसके पीछे पिछले 5 दिनों के आंकड़े हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। 23 अप्रैल को 12,672 केस मिले हैं। हम आपको तस्वीरों ग्राफ्स के जरिए बता रहे हैं कि किस तरह से बढ़ता ग्राफ को देखिए कि संक्रमितों की संख्या 23 अप्रैल और 27 अप्रैल के बीच में किस तरह से बढ़ी है। 23 अप्रैल की बात करें तो 12,672 संक्रमितों की पुष्टि हुई, वहीं 24 अप्रैल को यह आंकड़ा 12,359 पहुंचा और 25 अप्रैल की बात करें तो 12,795 केस मिले। वहीं 26 अप्रैल को मामला थोड़ा कम हुआ और 11,801 हुआ, लेकिन 27 अप्रैल की बात करें तो फिर से ये मामला बढ़ा और 12,604 संक्रमितों की पुष्टि हुई। इसी तरह 5 दिनों में कुल संक्रमित 62,223 मिले हैं। बिहार में सख्ती क्या, इसे समझने की कोशिश करते हैं। कर्नाटक सरकार ने रविवार को लगभग संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया। मुंबई के बाद अब दिल्ली की हालत बेहद नाजुक है। यूपी के कई शहरों में काफी खराब स्थिति है। 5 दिनों में 62,231 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। औसत 12,000 संक्रमित रोज मिल रहे हैं। राज्य के कई जिले ऐसे हैं जहां से अब 500 से ज्यादा मामले लगातार आ रहे हैं। सिर्फ पटना में कोरोना के एक्टिव केस 17,000 से ज्यादा हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जब खुद ही नहीं संभाल पा रहे तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कमजोर बिहार कोरोना की सुनामी कैसे झेल पाएगा। बिहार सरकार के पास अब सख्ती के सिवा कोई उपाय नहीं है। एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार 7 दिनों के तीसरी बार किया है और आपको बता दें कि यह बड़ी खबर। एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया है। 7 दिनों में तीसरी बार यह कार्य बहिष्कार किया गया है। एनएमसीएच में भर्ती कोविड मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई है। इसके बाद अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ से नाराज है डॉक्टर्स। सुबह मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया था, जिसके बाद 7 दिनों के बाद फिर एनएमसीएच के और इस खबर में अपडेट के लिए हमारे संवाददाता रजनीश जुड़ गए हैं। जानते हैं क्या कुछ नई जानकारी। रजनीश बताइए। देखिए, जिला प्रशासन ने कई प्रयास किए, इसमें सुरक्षा बल को तैनात किया गया। हर शिफ्ट में 20 पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई। लेकिन दुखद बात यह है कि आज सुबह फिर से सुबह 4:30 बजे के आसपास में जो मरीज के परिजन हैं, मरीज की मौत होती है, उसके बाद हंगामा ही नहीं करते हैं बल्कि अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ करते हैं। जूनियर डॉक्टरों ने भागकर अपनी जान बचाई है। इस बीच एक भी पुलिसकर्मी उस बीच में हंगामा शांत कराने के लिए नहीं पहुंचते हैं। जूनियर डॉक्टर काफी आक्रोशित थे। अभी जेडीए ने बैठक की और बैठक करने के बाद फैसला लिया है कि तब तक कार्य बहिष्कार रखेंगे जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता है कि डॉक्टरों की सुरक्षा जो है मुकम्मल की जाएगी। तो अभी इस तरह से जो खबरें आ रही है, निश्चित रूप से एनएमसीएच में जो स्थिति है धीरे धीरे असामान्य होती जा रही है। जो मरीज के परिजन हैं वो परेशान हैं, क्योंकि कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है एनएमसीएच। ऐसे में तकरीबन 450 के आसपास वहां मरीज एडमिट हैं और जूनियर डॉक्टर के भरोसे ही जो मेडिकल कॉलेज है खासकर चलता है। ऐसे में 200 से 250 जो जूनियर डॉक्टर हैं वो अगर काम बंद कर देते हैं तो निश्चित रूप से जो डे और नाइट जो सिस्टम है 24/7 उस पर असर पड़ रहा है और अब सीनियर डॉक्टर किसी तरह संभालने में लगे हुए हैं। लेकिन जो स्थिति है कहीं ना कहीं असामान्य हो रही है। जी रजनीश, वाकई तो बता दें आपको कि एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर से वो फिर से काम का बहिष्कार कर चुके हैं और फिर से अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ से वो नाराज है। सुबह मरीज की मौत के बाद परिजनों ने फिर से हंगामा किया और 7 दिन बाद फिर से जूनियर डॉक्टर्स ने काम का बहिष्कार किया है। औरंगाबाद सदर अस्पताल में डॉक्टरों और जीएनएम ने काम करना बंद कर दिया। दरअसल बीती रात एक डॉक्टर से मरीज के परिजन उलझ गए। उसी के बाद से अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ सुरक्षा की मांग पर अड़े हैं। इन लोगों ने साफ कर दिया है कि जब तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होंगे और दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक वे लोग काम पर नहीं लौटेंगे। सबको बोल दिया, सिविल सर्जन से लेकर डीएम को, जिला पदाधिकारी को, डीएमसी को सबको इन्फॉर्म कर दिया है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। मैं अकेले यहाँ मरीजों को किसी तरह निष्पादन कर रहा हूँ।
कोरोना काल में रेलवे भी अहम भूमिका निभा रहा है। छपरा में कोविड केयर कोच बनाया गया है ताकि किसी भी परिस्थिति में निपटा जा सके। छपरा स्टेशन पर निर्माणाधीन कोच का जायजा लिया संवाददाता संतोष ने। बिहार में कोरोना रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हालात यह है कि अस्पताल में रोगियों को बेड नहीं मिल रहा है। ऐसे में रेलवे ने फिर कदम आगे बढ़ाया है और कोविड केयर कोच बनाया है। हम दिखाना चाहेंगे कि ये कोविड केयर कोच है। पिछले साल अप्रैल मई के महीने में जब कोरोना फैला था तो रेलवे ने निर्णय लिया था कि इस तरह के कोचेज बनाया जाए और या जो रोगी है उन्हें खाली कोचेज को इस्तेमाल कर उन्हें इलाज मुहैया कराया जाए। तो रेलवे ने यह निर्णय लिया था और बनाया गया था, लेकिन उस वक्त कोऑर्डिनेशन के अभाव में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। आवश्यकता पड़ी भी थी तो बहुत सारे स्टेशनों पर ये गाड़ियां खड़ी रह गई थी, लेकिन एक बार फिर जब कोरोना फैला है तो इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है और रेलवे ने छपरा जंक्शन पर ऐसे ही एक कोच की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। जब ये कोच तैयार हो जाएंगे तो फिर रोगियों की मदद के लिए उन्हें छपरा जंक्शन या किसी अन्य स्टेशन पर रखा जाएगा और इसमें बड़ी संख्या पर हर एक आप देख सकते हैं कि जो ये सीट है, इस सीट का इस्तेमाल रोगियों के बेड के तौर पर किया जाएगा और हर वार्ड में जो हर कोच में एक डॉक्टर अटेंडेंट रहेंगे जो रोगियों की देखभाल करेंगे। तो बेड अगर नहीं मिलता है तो ऐसे में रोगियों को काफी सहूलियत होगी, क्योंकि अस्पतालों में जो अभी हालात है न तो ऑक्सीजन मिल पा रहा है ठीक से, न तो बेड मिल पा रहा है। तो यहाँ पे कम से कम इतने सारे बेड, जो ट्रेनें खड़ी है, बहुत सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई है, तो ऐसी ट्रेनों को अगर इस्तेमाल करके अस्पताल के रूप में यूज किया जाता है तो बड़े संख्या में रोगियों को बेड मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा, उनकी अच्छी इलाज हो सकती है। तो रेलवे ने ये कदम फिर बढ़ाया है और पिछले साल के जो निर्णय था उससे कुछ सबक लेते हुए इस बार बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। इस बार इस कोविड केयर कोच को फिर से तैयार किया जा रहा है छपरा जंक्शन पर और कहीं ना कहीं ये रोगियों के लिए काफी मददगार साबित होगी। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। मुंबई से एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। काम नहीं मिलने और बंद हो जाने से लोग मायूस है और सबसे ज्यादा चिंता उन्हें कोरोना को लेकर है। मुंबई के एलटीटी टर्मिनस पर प्रवासी मजदूरों से बात की हमारे सहयोगी ने। गाँव ऐसे जा रहे, काम बंद हो जा रहे हैं। यहाँ पर क्या काम करते थे? यहाँ तो काम करते थे। क्या काम करते थे? किस चीज़ का? लेबर का काम कर रहे थे। गांव जा रहे हैं, मेरा परिवार वहाँ रह रहा, वहाँ कोरोना सुनते हैं फैल गया है ज़्यादा, इधर भी फैल जाएगा तो फिर हम लोग जा नहीं पाएंगे। मैं यहाँ वापी में ड्राइवरी करता था गुजरात में, अभी काम धंधा सब बंद हो गया। ऊपर से कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ यहाँ से, गाँव रहेंगे तो कुछ भी करके खा सकते हैं। जा रहे हैं, यहाँ कमाने हो रहा है। क्या काम क्या करते हैं यहाँ पर? सिलाई का। सिलाई का काम पूरी तरह से बंद हो गया है। हाँ, बंद हो गया। तो कई जगह इस बार इस उम्मीद से आए थे लॉकडाउन में कि अगर थोड़ा दो पैसा। औरंगाबाद में डांसरों के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो शादी समारोह का है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि दपदी गांव में धनंजय वर्मा के घर बारात आई थी। उसी में डांसरों ने जमकर ठुमके लगाए और सैकड़ों लोगों ने बिना मास्क और 2 गज की दूरी का ख्याल रखे बिना इसका लुत्फ उठाया। हालांकि प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान लिया है और जल्द ही कार्रवाई का भरोसा दिया है। सभी वीडियो सीओ एसएचओ को यह निर्देश दिया गया है कि ग्रामीण इलाके में भी अपने सूचना तंत्र को मजबूत करें और जहां कहीं भी शादी विवाह में अत्यधिक भीड़ लग रहा है त्वरित वहां पर कार्रवाई करें और किसी भी प्रकार का नाच गान इत्यादि नहीं किया जाना है, इसका लोग अनुपालन करें। यह भी एसएचओ के माध्यम से करवाया जा रहा है। मधेपुरा के JKTMCH में मरीजों का इलाज राम भरोसे चल रहा है। मरीजों की माने तो डॉक्टर कभी दिखते भी नहीं हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल में स्टाफ की कमी है, लेकिन जो है वो भी अपनी ड्यूटी से नदारत रहते हैं। मधेपुरा सदर के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और व्यवस्थाओं को देखकर भड़क गए। टाइम से मिल जाए, खाना पीना के लिए खाली 24 घंटा में दर्शन डालें। लगातार आप लोग भी 4 घंटे से घूम रहे हैं। एक कोरोना कोविड पेशेंट के वार्ड में गया हूं और मैंने यह देखा कि ड्यूटी पर डॉक्टर नहीं है, नर्सेज बेचारी ड्यूटी कर रही है और असुरक्षित है। समुचित सुरक्षा का प्रबंध नहीं है, सफाई का प्रबंध नहीं है। 4-4 दिन 3-3 दिन से जो डस्टबिन पड़ा हुआ उसको उठाने वाला लोग नहीं है।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए वाल्मीकि नगर बॉर्डर पर दोनों देशों की सीमाओं को पिछले 14 महीने के लिए सील कर दिया गया है। यहां एसएसबी की चौकसी के बावजूद लोग नदी के रास्ते आवाजाही कर रहे हैं, पर प्रशासन इन सब से बेपरवाह है। तस्वीरें वाल्मीकि नगर की त्रिवेणी संगम की है, जहां नारायणी नदी का दोनों किनारा नेपाल में पड़ने के कारण बिना भारतीय क्षेत्र का इस्तेमाल के दर्जनों नाव धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। न सिर्फ सीमा सुरक्षा का उल्लंघन है, बल्कि कोरोना पर काबू पाने के प्रयासों पर भी निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है। इंडिया में स्कूल बंद है, मदरसा भी बंद, हर चीज़ बंद है। हम लोग इसीलिए जा रहे हैं नेपाल, बाल बच्चों की खातिर पैसा कमाने के लिए। तो वहाँ क्या करते हैं? वहाँ बच्चों की तालीम देंगे, पढ़ाएंगे। कितना मिल जाएगा आपको? 15-20 हज़ार। कोरोना काल में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कई ऐसे लोग हैं जो देवदूत बनकर सामने आ रहे हैं। कई ऐसे डॉक्टर और कर्मचारी हैं जो खुद पॉजिटिव हुए, लेकिन जैसे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई वो ड्यूटी पर पहुंच गए। उनका कहना है कि लोगों की जान बचाने की उनकी जिम्मेदारी है और पहले लोग, बाद में उनका परिवार। इन कोरोना वॉरियर्स के शरीर में थोड़ी कमजोरी जरूर है, लेकिन आत्मबल में कोई कमी नहीं है। गार्डिनर अस्पताल में इन कोरोना वॉरियर्स से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। संक्रमण की चपेट में आम से लेकर खास लोग भी आ रहे हैं, लेकिन जिन्हें धरती का भगवान कहते हैं उन पर कितनी बड़ी जवाबदेही होती है, आइए आपको आज मिलवाते हैं। हमारे पीछे ये तमाम जो देख सकते हैं कर्मी हैं, ये अस्पताल के चिकित्सक हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, फार्मासिस्ट हैं, जो हाल ही में पॉजिटिव हुए थे और अब नेगेटिव होने के बाद अपनी ड्यूटी पर फिर से मुस्तैद हैं। यानी जो इनकी जवाबदेही है, जो इनका कर्तव्य है, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार वाले लाख मना कर रहे हैं कि आप अस्पताल में भी ड्यूटी मत कीजिए, लेकिन ये समाज सेवा के लिए, हमारे लिए, आपके लिए तत्पर दिख रहे हैं। तो आइए आपको सभी हीरो से मुलाकात करवाते हैं और वाकिफ कराते हैं। सबसे पहले अस्पताल के निदेशक हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार। सर, ये बताया जाए कि तमाम जो लोग हैं, हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में पॉजिटिव हुए थे, एक आत्मबल जो है, क्या लग रहा है कि उसमें गिरावट हुई या फिर आत्मबल बढ़ा? मेरे इस हॉस्पिटल में अभी तकरीबन 15 से 20 लोग कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं और मुझे इस बात को कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है, बल्कि खुशी है कि ये पॉजिटिव होने के बाद जब नेगेटिव होकर आए, ये खुद हमसे फ़ोन करके पूछे कि सर हम लोग नेगेटिव हो गए, हम लोग काम करना चाहते हैं, हम आएँ। और बहुत खुशी से लोग आए और अच्छे से इन्होंने फिर से काम करना का अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। ये बहुत ही मेरे लिए धन्यवाद के पात्र हैं, अस्पताल के लिए धन्यवाद के पात्र हैं और सोसाइटी के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं या होम आइसोलेशन में हो या फिर अस्पताल में हो, काफ़ी डरे हुए हैं, क्या संदेश देंगे? नहीं, डरने की बात तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसमें अब डर के आप करेंगे क्या? आपको डेली का रूटीन का कार्य भी करना ही है। जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, आपने खुद ली है, उसको पूरा करना ही है। तो इससे डरने से इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग और वो मास्क वगैरह और जो शील्ड वगैरह उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर आप डर जाएंगे, फिर हम डर जाएंगे, तो फिर लोगों का क्या होगा? एक घबराहट तो रहती थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने हौसले से अपने बिल्कुल हौसले को हर कोई सलाम भी कर रहा है। परिवार वाले क्या कह रहे हैं? अभी अस्पताल आपने ज्वाइन कर लिया। परिवार वाले तो कहते हैं कि अभी कमजोरी है, अभी थोड़ा रुकिए, लेकिन हम लोग को लगा कि नहीं भाई, हम लोग तो सोसाइटी और समाज के लिए बने हुए हैं, हम लोग को जाना अपना फर्ज है, और अगर हम लोग भी घर में रहेंगे तो समाज को हम लोग क्या सेवा कर सकते हैं। आप भी निगेटिव हो गए? जी हाँ, निगेटिव हुए। 14 तारीख को पॉजिटिव हुए थे। 14 तारीख को डर भी लग रहा है काम? नहीं, डर नहीं लग रहा है। और जब पॉजिटिव हुए थे थोड़ा घबराहट हुई थी, लेकिन हमारे सर हमेशा हमसे कनेक्ट हैं और बीच बीच हम लोग हिम्मत बढ़ गई। जी हाँ, हिम्मत बढ़ गई है। वायरस जी को आपने मात दे दी है, अब तो और डर नहीं लग रहा हो? नहीं सर, अब डर नहीं लगती है सर। जो सर का आदेश होगा, जो ऊपर से जो भी हो, हम उसका पालन करेंगे सर। रोज आ रहे हैं अस्पताल, उसी तरह से ड्यूटी कर रहे हैं? बिल्कुल सर। जी, अरुण कुमार नाम है सर। एक डर होगा जब आप पॉजिटिव हुए? नहीं, हमें कुछ डर नहीं है। देखिए, डर नहीं हुआ? नहीं। क्या कहेंगे आप लोगों से? मतलब अच्छे से रहें, सावधानी से रहें, मास्क लगाएं और हिम्मत से वायरस को मात देना। जी। क्या नाम हुआ? सतीश प्रसाद। तो ये सभी अस्पताल कर्मी हैं, चिकित्सक हैं, और निश्चित रूप से इन लोगों ने सभी कोविड को मात दी है। कई अस्पताल में रहे तो कई होम आइसोलेशन में रहे। तो न्यूज़ 18 इन सभी चिकित्सकों के हौसलों को सलाम कर रहा है, जो पॉजिटिव होने के बाद निगेटिव होते ही अस्पताल में अपनी ड्यूटी संभाल ली है और अब मरीजों की सेवा में भी जुट गए हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
पटना में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए नगर निगम ने पटना के कई इलाकों को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। नगर निगम पटना के उन इलाकों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जिन इलाकों में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और पटना के किदईवीपुरी में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। तो पटना में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है और अब नगर निगम ने पटना के कई इलाकों में सैनिटाइज करवाना शुरू कर दिया और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि सैनिटाइज की प्रक्रिया चल रही है और कई मोहल्लों को सैनिटाइज किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है बेहद जरूरी है क्योंकि अब कोरोना संक्रमण का वायरस जिस तेजी से फैल रहा है उसे रोकने में ये मददगार साबित हो सकता है, जबकि लगातार आपको मास्क भी पहनना होगा और अपनी पूरी सुरक्षा करनी होगी, लेकिन उसके साथ ही सैनिटाइज भी करवाना बेहद जरूरी रहता है ताकि किसी तरीके से जो वायरस है वो वायरस को खत्म किया जा सके। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो नगर निगम के तरफ से किया जा रहा है और कई इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है और ये प्रक्रिया तेज हो गई है नगर निगम की तरफ से। और ये भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पटना के कई इलाकों में संक्रमण फैला हुआ है, तो खासकर जिन जिन इलाकों में संक्रमण फैला हुआ है वहाँ पे सैनिटाइज की प्रक्रिया और ज़्यादा तेज कर दी गई है। नगर निगम के कर्मचारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रमन जी, ये कहाँ चल रहा है इस वक्त? अभी तो हम लोग स्टेशन से करते हुए हाई कोर्ट इनकम टैक्स गुलमर करते हुए फिर यहाँ पर आए हैं। अच्छा, और पटना के तमाम इलाकों में जी हाँ, पटना के तमाम इलाकों में गली गली में भी करना है, शहर रोड में भी सब जगह करना है। अच्छा, और क्या जानकारी जब जा रहे हैं तो लोगों की राय क्या है, प्रक्रिया क्या है? लोगों को राय है कि हाँ थोड़ा आप लोग, हम लोग बोलते हैं कि दूरी बना कर रहिए, मास्क लगा कर रहिए, भीड़ भाड़ वाले जगह में मत रहिए आप लोग, क्योंकि बहुत दुविधा समय चल रहा है अभी। तो देखिए हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, आप तस्वीर देखकर समझने की कोशिश कीजिए कि पटना के कई इलाकों में सैनिटाइज किया जा रहा है और लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, मास्क का प्रयोग करें और साथ ही जहाँ पे भी जिस कॉलोनी में, खासकर जिस कॉलोनी में कोरोना का संक्रमण ज़्यादा हो रहा है उस कॉलोनी में कुछ ज़्यादा ही फोकस किया जा रहा है। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और आप इस तस्वीर को देखकर समझिए कि नगर निगम पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रहा है और खासकर उन तमाम मोहल्लों को सैनिटाइज कर रहा है जो मोहल्लों में कोरोना संक्रमण का जो कहर है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे देखिए जोहार झारखंड।